नमस्कार। यूपीएससी 2026 की तैयारी में लगे हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि भाई ये करंट अफेयर्स का जो इतना बड़ा सागर है, इसे पार कैसे किया जाए। तो चलिए आज हम इसी को समझते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ताकि इस चुनौती को आसानी से जीता जा सके। रोज की खबरें, नए नए अपडेट्स, इनके बीच खोया हुआ महसूस करना बहुत ही आम बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी एक न खत्म होने वाली रेस है ना। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह समझनी है कि प्रीलिम्स और मेंस ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहां फैक्ट्स और एलिमिनेशन का गेम है। वहीं दूसरी तरफ मेंस एनालिटिकल है, जहां आपकी समझ, आपकी राय और मल्टी डायमेंशनल सोच काम आती है। और इन दोनों खेलों के नियम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब करीब 20 से 30% सवाल सीधे सीधे या घुमा फिराकर करंट अफेयर्स से ही जुड़े होते हैं। यही वो हिस्सा है जो स्कोर में और फिर आखिर में रैंक में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहली चुनौती से, यानी प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स का नेचर क्या है? ये आपकी याददाश्त और आपकी सटीकता को परखता है। यहाँ या तो सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं या फिर किसी कॉन्सेप्ट को हाल की किसी घटना से जोड़ दिया जाता है। और हाँ, छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कोई जगह या कोई रिपोर्ट, इन पर भी खास ध्यान देना होता है। इकोनॉमी की बात करें तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है। पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे आरबीआई की पॉलिसी या इन्फ्लेशन, इनको एकदम पक्का कर लीजिए। फिर उन्हें बजट की नई योजनाओं या डिजिटल करेंसी जैसी ताज़ा खबरों से जोड़कर देखिए। एनवायरनमेंट तो एक गेम चेंजर है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक बात जो यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि नए रामसर साइट्स हों या खबरों में रहे नेशनल पार्क्स, इन सब के लिए मैप प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, अब साइंस एंड टेक में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। यूपीएससी ये जानना चाहता है कि ये काम कैसे करती है, और सबसे ज़रूरी, हमारे लिए इसका महत्व क्या है। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर के लिए दो काम करने हैं। पहला, लक्ष्मीकांत जैसी किताबों से मिले स्टैटिक ज्ञान को करंट की घटनाओं से जोड़ना, और दूसरा, G20 या क्वाड जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके जरूरी फैक्ट्स जैसे सदस्य कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब याद रखना। तो प्रीलिम्स का गेट पार करने के बाद आता है असली पड़ाव, यानी मेंस। और याद रखिए, प्रीलिम्स सिर्फ सिलेक्शन के लिए है, असली रैंक तो मेंस ही बनाएगा। मेंस एग्जाम में सवाल क्या से हटकर क्यों और कैसे पर चला जाता है। यहां जरूरत होती है एनालिसिस की, एक मजबूत तर्क की और अपनी बात को डेटा और उदाहरणों के साथ साबित करने की। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मेंस के लिए खबरों को कैसे देखना है। आपको हर खबर को अलग अलग जीएस पेपर से जोड़ना सीखना होगा, जैसे किसी आपदा को जीएस पेपर 1 से या इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को जीएस पेपर 3 में कैसे इस्तेमाल करना है। खासकर जीएस पेपर 2 जो काफी हद तक करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होता है, उसमें एक अच्छे स्कोर के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। पहले एक इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में पक्ष विपक्ष और आखिर में एक वे फॉरवर्ड या आगे की राह। ये फॉर्मेट बहुत काम आता है। इसी तरह एथिक्स के पेपर के लिए अखबार एक खजाने की तरह है। यहां से आपको केस स्टडीज और असल जिंदगी के उदाहरण मिलते हैं, और जब आप इन्हें अपने जवाबों में डालते हैं तो वो ज्यादा प्रामाणिक लगते हैं और नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों स्टेज की तैयारी एक साथ कैसे की जाए। इसका जवाब है एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी और सही टूल्स में। सबसे पहली बात, टाइमलाइन। एक सामान्य नियम यह है कि एग्जाम से पहले के पिछले 12 से 18 महीनों के करंट अफेयर्स को लगातार और अच्छी तरह से कवर किया जाए। अब इतनी सारी जानकारी को याद रखने का सबसे असरदार तरीका है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है सिर्फ पढ़ते मत जाइए, पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछिए, खुद को टेस्ट कीजिए और जो भी पता है उसे अपने शब्दों में समराइज कीजिए। यकीन मानिए, ये तरीका गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेंस के लिए हर मुद्दे पर इस तरह का एक पेज का स्ट्रक्चर्ड नोट बनाना ये पक्का करता है कि आपने उस मुद्दे के सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। इससे रिवीजन और आंसर राइटिंग दोनों बहुत ज्यादा आसान और असरदार हो जाते हैं। और यहाँ पर इसे एक 6 महीने के मास्टर प्लान में ढाला गया है। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप पहले अपना बेस बनाते हैं, फिर रिवीजन करते हैं और आखिर में बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, आखिर में एक बहुत जरूरी बात,
ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी तैयारी, ये सारी मेहनत सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने से कहीं ज़्यादा है। जब आप करंट अफेयर्स से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ अपना स्कोर नहीं बना रहे होते, आप अपने अंदर जागरूकता ला रहे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे होते हैं और एक लीडर की तरह सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता विकसित कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी की ये पूरी प्रक्रिया आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल देती है और आपको आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है। ये सफर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो जरा सोचिए, इस पूरी चर्चा के बाद आज से वो कौन सा एक मुद्दा होगा जिसे आप एक नए और अलग नजरिए से ट्रैक